पता नहीं नीतीश कुमार जी किन परिस्थितियों में मुख्य दर्शक बने हुए हैं। एक भी मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मंत्री का कोई आदेश पालन नहीं हो रहा है। जब डिप्टी सीएम का फाइल मंगाना कोई नहीं सुनता, तो मेरा एक नेक सलाह होगा विजय बाबू को कि अविलंब आपको इस्तीफा करना चाहिए। मंत्री खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो इस प्रदेश के 13 करोड़ लोगों की रक्षा अब नहीं हो सकती, क्योंकि सदन में एक दूसरे से सब मिले हुए, सदन में मुद्दों पर बात नहीं होती। इस प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं। सिंगला कंपनी की जांच 10 मार्च के बाद इसकी पूरी जांच के सदन में हम लोकसभा में उठाएंगे। और इतनी ही नहीं, जो भी कंपनी पुल बना रही है या कोई भी आरडब्ल्यूडी से लेकर के, जिसमें नेताओं की मिली भगत है, ग्रामीण से लेकर, भारत सरकार को मैंने चिट्ठी लिखा है कि 20 साल के अंदर जो भी टेंडर हुए उसकी पूरी जांच करें। आदरणीय विजय जी से आग्रह करूंगा कि आप सभी मंत्री उस लायक नहीं बचे हैं। लगभग मंत्री वसूली कर रहे हैं, लोगों से पैसा वसूल रहे हैं, लगभग, चाहे वो पीएचडी, चाहे वो आरयू, सभी टेंडर में पैसा वसूल के मंत्रियों को पदाधिकारी के द्वारा भेजा जाता है। वे लगा रहे हैं, एक भी मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मंत्री का कोई आदेश पालन नहीं हो रहा है। जब डिप्टी सीएम का फाइल मंगाना कोई नहीं सुनता, तो मेरा एक नेक सलाह होगा विजय बाबू को कि अविलंब आपको इस्तीफा करना चाहिए और जनता में मैसेज देना चाहिए कि जब हम अपनी मंत्री खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो इस प्रदेश के 13 करोड़ लोगों की रक्षा अब नहीं हो सकती, क्योंकि सदन में एक दूसरे से सब मिले हुए, सदन में मुद्दों पर बात नहीं होती। इस प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं। सदन सिर्फ अखाड़ा बन गया है 2025 के सियासत, कुर्सी और एक दूसरे के चोरी को बचाने का। इसलिए पूरी सिंगला कंपनी की जांच 10 मार्च के बाद इसकी पूरी जांच के सदन में हम लोकसभा में उठाएंगे। और इतनी ही नहीं, जो भी कंपनी पुल बना रही है या कोई भी आरडब्ल्यूडी से लेकर के, जिसमें नेताओं की मिली भगत है, ग्रामीण से लेकर, भारत सरकार को मैंने चिट्ठी लिखा है कि 20 साल के अंदर जो भी टेंडर हुए उसकी पूरी जांच करें। प्रधानमंत्री जी को भी, मुख्यमंत्री जी को भी, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री तो अब सिर्फ पदाधिकारियों ने उन्हें निस्तब्ध कर दिया। वो काम करने वाले व्यक्ति थे। पता नहीं नीतीश कुमार जी किन परिस्थितियों में मुख्य दर्शक बने हुए हैं, क्यों चुप हैं, क्या कारण है कि इस प्रदेश की प्रगति रुक गई, जो बजट से समझा जा सकता है। बिहार का बजट, मुझे लगता है कि ऐसा बजट मैंने किसी भी, जो सबसे छोटा प्रांत है, उस प्रांत में भी
इतने कम की बजट के साथ और कोई विजन और दूरदर्शिता नहीं, प्रगति और सकारात्मक दृष्टि नहीं, और बिहार के विकास को लेकर के खास तौर पर नौकरी का कोई विजन नहीं, युवाओं का कोई विजन नहीं, भ्रष्टाचार का कोई विजन नहीं, और माफिया राज का कोई विजन नहीं। इसीलिए मैं आदरणीय विजय जी से आग्रह करूंगा कि आप सभी मंत्री उस लायक नहीं बचे हैं। लगभग मंत्री वसूली कर रहे हैं, लोगों से पैसा वसूल रहे हैं, लगभग, चाहे वो पीएचडी, चाहे वो आरयू, सभी टेंडर में पैसा वसूल के मंत्रियों को पदाधिकारी के द्वारा भेजा जाता है। हेडक्वार्टर में जितने पदाधिकारी हैं, चीफ इंजीनियर और डिप्टी सेक्रेटरी देख, सब वसूली में लगे हुए हैं, और मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री को छोड़ सभी लोगों की तिजोरी और शीर्षक जो भी पदाधिकारी हैं, सब लोग की वसूली हो रही है।